व्यवहार कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग भी है। तो जिन्होंने भी शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सहयोग करे, जिनको ये प्रेरणा आया ये बनाना है मुझे सेंटर, जैसे सुरेश जी को प्रेरणा आया, तो उनको जितना हम दुआएं देंगे वो और अच्छा कर पाएंगे। तो सुरेश जी को हम याद करेंगे, सुरेश मल्लिक जी को, और उनको भी दुआएं देंगे कि आप बहुत स्वस्थ रहो, आपका उम्र बहुत लंबा रहे, और आप ऐसे निःशुल्क सेवा जो संकल्प है वो आपका पूरा प्रभु करते रहे हैं, करते रहेंगे। आप बहुत ऐसे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में तप सेवा सुमिरन का साधना को आगे लो, और आपका हर एक जो शुभ संकल्प, क्या बोलेंगे, शुभ शुभ वाला को, हर एक शुभ संकल्प को प्रभु पूरा करें, और कर रहे हैं और करें पूरा आपका। और ऐसे आपका खुशियां बढ़ती रहे, चार चांद लग जाए आपकी खुशियां में, और आप हर समय स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो। तो हम ये क्या करें, हम देना सीखें, हमने ये देना सीखे। तो हमने जो उनका जो, देखो हम यहाँ से हम क्या देंगे, इस ये सबसे बड़ा चीज दे रहे हैं, मनी पैसा ये सब इतने जितना, ये जो दुआएं अंदर से दिल से, जब हम उनको दुआएं दे रहे, जिन जो इन्होंने बनाए हम उनका यूज कर रहे हैं, तो हम उनको दुआएं दिए है ना, तो वो दुआएं उनको लगेगा कि हम उनको देना सीखे कि भाई उनको आपका सब शुभ संकल्प जो शुभ ये के लिए कर रहे हो वो सब पूरा प्रभु कर रहे हैं, करें। तो ऐसे हम जो कृपा है, ये जो कृपा के बारे में, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, कृपा कृपा कृपा, कृपा क्या है, करो और पाओ, करो और पाओ कृपा। तो हम ये कृपा को महसूस कैसे करते हैं, कैसे करना है ना, ये कृपा। तो हमारे जैसे हमारा गुरुजी समझाते थे, जब कृपा चार प्रकार का है बोलते थे कि एक गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, चौथा जो है वो हमारा आत्म कृपा, आत्म कृपा। ये जो आत्म कृपा में हम नेग्लेक्ट हो जाते हैं, आत्म कृपा मतलब हम अपने पे कृपा नहीं करते, ईश्वर की कृपा को भी देख नहीं पाते हैं, गुरु का कृपा को भी देखने की नजरिया हमारा अभी मतलब कमजोर है। तो वो नजरिया को हम कैसे बढ़ाएं, ईश्वर की कृपा तो सबके प्रति बरस रहा है, सेम बरस रहा है ना, गुरु का कृपा भी सबके प्रति सेम बरसता है, गुरु का कृपा भी सबके प्रति सेम होती है, शास्त्र कृपा, शास्त्र भी सबको सेम है, सबके लिए शास्त्र में जो लिखा गया है सब। तो ये कृपा को हम कैसे महसूस करें, ये ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग, कृपा का इंग्लिश क्या, ग्रेस, ब्लेसिंग है ना, वो ब्लेसिंग। तो ये ब्लेसिंग को देखना मैं सिखाना चाहती हूँ आपको, मैं जो सीखी, मुझे जो लाभ हुआ, मुझे जिससे लाभ हुआ मैं वो चीज बताना चाहती हूँ, जिससे मुझे फायदा हुआ, जिससे मैं बहुत सकारात्मक रह पाई, जिससे मैं बहुत पॉजिटिवनेस में रह पाई, है ना, मेरा जीवन और खुशी खुशी को महसूस कर पाई, है ना, खुशी को महसूस कर पाई। तो ये कृपा जो है वो जैसे उठते ही हमारे प्रति ब्लेसिंग ही है ना, आपको एक अच्छी नींद आया, अगर आप आंख खुलते ही देखे कि बढ़िया नींद से सोया, तो वो एक गिफ्ट है, कृपा है, प्रभु का ब्लेसिंग है। तो लेकिन हम उसको नजरअंदाज करेंगे, कभी याद करें कि आज अच्छा नींद आया प्रभु जी आपकी कृपा से, प्रणाम, शुक्रिया प्रभु जी, कभी करें, एक आध दिन कर देते, रोज तो नहीं करते ना, भूल जाते हैं, रोज डेली, डेली, डेली का ड्यूटी होना चाहिए, ये डेली। ये क्यों बोल रहे हैं आपको, प्रेजेंट मोमेंट, आप जो ध्यान बोलते हो, ध्यान करना, आज कल भी आप लोगों ने बोले कि मेडिटेशन करना है हमको, मेडिटेशन करवा दो, मेडिटेशन में जाने से पहले भूमि तैयार होना बहुत जरूरी है, तब हम मेडिटेशन में जो भी हम हमारा मन टिकेगा। नहीं तो बहुत लोग करते हैं ना, थोड़ी देर करते हैं, 2-3 मिनट में मन भागता रहता है, भागता रहता है। पहले तो मन को हम कैसे काम रखें, रिलैक्स, काम, रिलैक्स, मतलब हर समय हम ये देखना कि शांत, मन हरदम उत्तावला होता है, हर एक छोटी छोटी चीज में कुछ भी ब्रेकडाउन आ गया, कुछ भी घटना आ गया, हम एकदम से ये हो जाते हैं,
तो उसको भी हम कैसे, किस नजरिया से देखेंगे, कैसे करेंगे, तो अवेयर रहे कि कैसे हम इस चीज को ले पाएंगे, इस चीज, ये हमको देखना है ना। सब में होता है क्योंकि सब इंसान है, तो सब में आ जाती है, लेकिन हमको उसको सही कर पाना हमारे हाथ में है। हाँ? तो आप क्या करना, मॉर्निंग को कैसे बढ़िया करना है, मैं ये कृपा से आपको मॉर्निंग से कैसे कृपा को देख पाओगे, ताकि मॉर्निंग डे में कन्वर्ट होगा, डे वीक में होगा, वीक मंथ में होती है, मंथ फिर ईयर में होगा, ईयर फिर पूरी ईयर में होगा, है ना। तो ये जो उठते ही जैसे ही आंख खुला, पहले आप कृपा क्या अनुभव करोगे, आंख खुला खुला तो कैसे अनुभव आएगा, मैं आज जिंदा हूँ, मेरा नया सांसें चल रही है ना। आप लोगों को आएगा ऐसे महसूस होती है किसी को कि ऐसे ही वैसे खाली उठे प्रणाम कर दिए, प्रणाम, प्रणाम तो बहुत लोग करते हैं ना, प्रभु को प्रणाम वो जैसे उठे हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन एहसास महसूस करके, वाह प्रभु जी, वाह आज मैं जिंदा हूँ, ये एक लाइन, वन लाइन होना चाहिए, वन लाइन, एक लाइन आ जाए कि वाह प्रभु जी आज मैं जिंदा हूँ, मुझे जीवन का दान मिला, कितनी बड़ा आपकी कृपा, ब्लेसिंग को एहसास महसूस करना, एकदम फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग इज फ्यूल, फीलिंग, महसूस, महसूस समझ रहे हो, भावना, भाव, महसूस, एहसास, एहसास, एहसास होती है ना। आपका एहसास कहाँ पे होती है, एहसास कहाँ पे होती है, कौन बताएगा, हाँ, एहसास दिल पे होती है, दिल, एहसास, एहसास दिल में होती है, डर आने से दिल धड़कता है, प्यार आने से प्यार से एहसास में सरोवर हो जाता है दिल। तो एहसास और महसूस, उस चीज को, एहसास को महसूस करना है उस टाइम कि सच में प्रभु जी आज मैं जिंदा हूँ, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आपकी, प्रणाम, उसके बाद प्रणाम, धन्यवाद। फिर आपको क्या तुरंत अभ्यास करना है, ये अभ्यास, वाह आंख भी खुला, मेरा आंख सही है, मेरा आंख सही है, मैं देख तो पा रही हूँ, इधर देख लिए थोड़ा, इधर देख लिए थोड़ा, सच में मेरा आंख से देख पा रही हूँ। लेकिन हम आंख से देखते हैं, लेकिन ये आंख को कभी भी इसके प्रति शुक्रगुजार नहीं हुए, है ना। तो ये आंख जो हमारा खुला, एकदम से कोई उठ जाता है क्या, थोड़ा सा उठते ही आपको 10 मिनट लगती है ना, 10 मिनट पूरी बैठने के लिए, उसके बीच में क्या करना है ये मैं बता रही हूँ। उसके बीच में एकदम से तो कोई एकदम उठ के नहीं बैठता, हाँ उठते हैं हम, हाँ उठते हैं, ऐसे होता है ना, मेरा तो होता है, आपका पता नहीं, मेरा होती है। जैसे फिर 20 मिनट लग जाती है, जैसे मतलब थोड़ा सा तंद्रा से, मतलब थोड़ा फिर एकदम बढ़िया से आने के लिए 15-20 मिनट लग जाती है। उसके बीच में हमारा माइंड को ऐसा ये करना, ट्रेंड करना है, अभ्यास करना है, धीरे धीरे करके अभ्यास करना है कि जैसे ही उठते ही हाथ जोड़ दिए, पहले प्रणाम करें, और आज मैं जिंदा हूँ, और मुझे प्रभु जी आपकी कृपा है, ये मैं जीवित हूँ। दूसरा, आप देखें कि सच में मैं आंख से भी देख पा रही हूँ, वाह ये कमरा दिख रहा है मुझे, इस कमरा के लिए बहुत शुक्रिया, प्रणाम। जो भी कमरा में रह रहे हो, आज यहाँ पे रह रहे हो, कल कहीं दूसरे पे अपनी कमरा में रहेंगे, फिर कहीं जाते हो तो दूसरे मिलता है ना। ये कमरा जो ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए, ब्लेसिंग है ना, कृपा है ना। आप पूछते हो ना, जो आने से पहले कमरा मिलेगा, कमरा मिलेगा, कैसे कमरा मिलेगा, हमको मिलेगा कि नहीं, रहने को मिलेगा, है ना। तो अगर आप इसको फील करके प्रभु को प्रणाम करके शुक्रिया करोगे, तो आप जैसा कमरा चाहोगे ऐसा कमरा जहां भी जाओगे आपको मिलेगा। तो आप तो पहला देना सीखो ना, हम देना सीखना है, पहले देना सीखना है, देना, जो दोगे वही मिलेगा ना, आपके पास आएगी। तो आपको देना है कि प्रभु जी वाह बढ़िया कमरा मिला, धन्यवाद, प्रणाम।
पंखा चला आपके पास, है ना? पंखा, पंखा, फैन है, फैन, फैन भी कितने लोगों के पास फैन नहीं है ना? ऐसे भी लोग हैं ना, बाहर जो भी रहते हैं उनके पास फैन नहीं है, बिजली बिल दे नहीं पा रहे हैं, फैन नहीं है, लेकिन आपके पास फैन है। एसी भी होती है आप लोगों के पास, है ना? लेकिन कभी हम वो एसी और फैन ये भी एक ब्लेसिंग समझे हैं क्या कभी? रोबिन, आप समझे हो, ये भी एक ईश्वर का ही दिया हुआ कृपा है, कृपा, ब्लेसिंग है। एहसास कब आएगा? जब ये नहीं है आपके पास। उल्टा कर दो, आपको बहुत इच्छा हो रही है एसी लगाने का, एसी नहीं है, गर्मी लग रहा है, फीलिंग हो रही है एसी नहीं है, एसी नहीं है, लेकिन एसी है आपके पास, तो एक ब्लेसिंग है ये आपके पास। तो आपका मन को शांत रखने, कैसे शांत रहेगा? जब हमारे पास जो जो चीज है उसके प्रति जागरूक रह के हम प्रभु का कृपा को अनुभव करें। बहुत सारी चीज आपके पास है ना, लेकिन आपका मन किसमें जाता है? किसमें जाता है, कौन बताएगा? जो नहीं है। ये बहुत भारतीय बहुत चंट है, बढ़िया जवाब है। जो चीज नहीं है उसमें ध्यान जाता है कि ये नहीं है, ये नहीं है ना? शरीर में भी ना ऐसे ही है ना, शरीर जब शरीर का खाली घुटने ठीक नहीं है तो हम ये नहीं है, ये नहीं, लेकिन शरीर का बाकी चीज भी तो ठीक है आपकी, उस पर कितना दृष्टि दिए हम, उसको तो कभी भी हमने सहलाए भी नहीं, प्यार भी नहीं करे, एक बार भी धन्यवाद नहीं बोले। वो आंख, जिस आंख से आप बचपन से लेके, पैदाइश से लेके देखते आ रहे हो, अभी तक देख रहे हो, कभी भी इसको वाह 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 आंख ऐसे करे क्या आप? दूसरे का आंख को तो कर रहे हो, चुम रहे हो। दूसरा जो पति है या कोई बेटा है या कोई बेटी है, उसको तो पकड़ के चूमते रहते हैं, उसके आंख को भी चूमते हैं, नाक को भी चूमते हैं, मुख को भी चूमते हैं, आंख, लेकिन खुद को, खुद का जो बड़ी बात है, खुद का, उसको कभी भी प्यार करे हैं? खुद इंपोर्टेंट है, सेल्फ, खुद, खुद भी इंपोर्टेंट है। पहले खुद हो ना, पति कब आएगा? पहले खुद होगे ना तब। बच्चे कब आएंगे? पहले खुद। सूरज कब आएगा? पहले खुद। चंदा कब दिख रहा है? पहले खुद। माता पिता जो भी, पहले खुद खुद खुद, वो सोल, वो इनर चाइल्ड, सोल, खुद। ये आंख का मतलब क्या? ये एक तो वो इनर इनर चाइल्ड को प्यार करने के लिए, आपके अंदर का जो आत्मा है, जो सोल है, उसको। तभी मेडिटेशन में जा पाओगे, जब पहले आप अपने खुद को प्यार करना सीखोगे। तो इसके लिए जैसे ही उठे, पहले अपने सब शरीर का अंग, आंख को, बहुत बढ़िया, मेरे आंख से मैं देख पाई भाई, देख पाया, ये मेरे को मकान मिला, ये भी कृपा है, मेरे आंख भी कृपा है। मतलब माइंड को ट्रेंड कर देना है उस टाइम को, ऐसे ऐसे मेरा आ जाए थॉट, प्रभु आपकी कृपा से मुझे आंख से देख पाई, हलन चलन भी हो पा रही हूँ, बेड मिला सोने के लिए, बिस्तर मिला, बिस्तर भी एक ब्लेसिंग है, बेड भी एक ब्लेसिंग है ना? हाँ, चादर, चादर भी ब्लेसिंग है, अनगिनत है, लेकिन हमारा दृष्टि किसमें जा रहा है? जो हमको नहीं मिला, नहीं मिला। उसके पास अमका गाड़ी है, मेरे पास, आपके पास भी गाड़ी तो है, लेकिन उसके पास मर्सिडी आ गई, मेरे पास मर्सिडी आना चाहिए। लेकिन आपके पास जो गाड़ी है उसके प्रति, जो प्रेजेंट गाड़ी है उसके प्रति कभी हम शुक्रगुजार हुए? स्कूटी भी चाहे है, हुए कभी कि नहीं भाई मेरे पास है ये चीज? उसके पास भी मर्सिडी है तो बढ़िया है ना, वो खुश रहे, उसको और बड़ा वाला गाड़ी मिले, और भी क्या क्या नाम है मुझे तो ज्यादा नहीं पता, डब्लू में कुछ है, पता नहीं। हाँ,
वो गाड़ी भी आ जाए, हाँ BMW ये आ जाए उसके पास और आ जाए, बढ़िया हो और तरक्की करे, ऐसा आपको दुआएं देना है उसको। और अपने को भी प्यार करना, अपने पास भी नहीं, मेरे पास तो है ये, अब दुआएं दिए ना उसका अच्छे के लिए बोले, तो प्रभु ने देखेंगे ये फीलिंग, आपका फीलिंग क्या है, महसूस एहसास क्या करे उसका गाड़ी को देख के, आपके अंदर में बढ़िया आया, फीलिंग बढ़िया आई, तो प्रभु आपको भी तथास्तु करेंगे। लेकिन लालच में आप ब्लेसिंग मत देना, ग्रीड में कि मैं जो दूंगा वही मेरे वो वापस आएगा, तो वो नहीं, मैं दे इसलिए रही हूँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसका अच्छा हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपको इसलिए जागरूक रहना है, उठते ही जब अभ्यास करोगे ना मेरे पास ये चीज है भाई, तो आपका ध्यान ना सकारात्मक में जाएगा, कि मेरे पास पॉजिटिवनेस में रहोगे, मेरे पास ये है, मेरे पास ये सच्चे में प्रभु का कृपा, ये प्रभु का कृपा, ये मोबाइल मेरे प्रभु का कृपा, ये मेरे ड्रेस प्रभु का कृपा, ये चद्दर प्रभु का कृपा, ये सोफा प्रभु की कृपा, कंबल जो ओढ़ रहे हैं प्रभु की कृपा, लाइटें प्रभु की कृपा, 19 लाइट लगा है इसमें, 19 मैं गिन के एक एक को ब्लेसिंग करती रहती हूँ, 6 पंखा लगी है, ये दीवार प्रभु की कृपा, ये कलर पेंट प्रभु की कृपा, जो पेंट करा पेंटर वो भी प्रभु की कृपा, मतलब सब प्रभु है। तो हरदम आपका दिमाग थॉट जो 60,000 आ रहा है, वो थॉट को जितना टाइम बैठे बैठे, लेकिन जितना टाइम नहीं बैठे हमारा थॉट तो दूसरी तीसरी में जा रहे हैं ना। अब चाहे बातें भी कर रहे हो, मैं तेरे से बात करती रहती हूँ ना, जब बैठे थे तब भी मैं कर रही थी साधना, इसकी बाल कितनी सुंदर है प्रभु की कृपा, इसकी चश्मे कितनी बढ़िया चश्मा बढ़िया, मैंने उसको दिख तो रहा है प्रभु की कृपा, इसकी दांतें कितनी सुंदर है, साफ है, व्हाइट है, मतलब माइंड को एवार में ऐसे ही रख देना है, तो कंसर्न तो प्रेजेंट में रहे, मतलब माइंड इधर उधर नहीं जाएगा, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। जितना टाइम हम बैठे थे, कभी भी मेरे दीदी का कैसे होता होगा पता नहीं, ये तो नहीं निकला होगा पता नहीं, वो कभी नहीं गया, उस टाइम भी बैठे थे जब मैं आप लोगों के साथ वो आपका सब चीज को एक एक को ब्लेस कर रही थी, अभ्यास हो गई है। तो आप भी इस कृपा को एहसास करना है, फीलिंग करना है कि सब कुछ प्रभु की कृपा है। तो उठते ही मॉर्निंग मॉर्निंग को आप उठते ही, जब तक आप ध्यान करे कुछ करे, नहाए धोए तैयार हो गए बढ़िया से, तब तक आपको ये चीज करना है कि जो जो चीज को टच करोगे फील करोगे, टच करोगे, ये कृपा है। टच, टच एंड फील, टच एंड फील, टच एंड फील, ब्रश करते हो टच करे, उस ब्रश को भी ये प्रभु की कृपा ब्लेसिंग है ना। आपके पास धन था भाई, ब्रश लाए, ब्रश से दांत सफाई कर रहे हो, ये ब्रश ब्रश किस काम में आ रहा है आपके लिए, मेरे को तो जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मैं तो अभी पूरी तरह फ्रूट पे मतलब 7 साल से हूँ, तो मैं कोई ब्रश पेस्ट नहीं करती हूँ, मेरा मेरे मैं केमिकल फ्री करी हूँ मेरे बॉडी को, मेरे में बदबू नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही, मुझे फल की खुशबू आ रही है सब चीज में मेरे मुख से। लेकिन आप जो ब्रश कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो, लेकिन आपका वो ब्रश भी तो एक ब्लेसिंग है ना, पेस्ट भी ब्लेसिंग है, और पेस्ट की कंपनी, जो पेस्ट बनाया जो कंपनी वो भी तो है ना। तो आप जब भी करो, आपकी टच एंड फील, जो जो टच करे, मिरर में चेहरा देखे, मिरर भी ब्लेसिंग है, टच एंड फील, टच एंड फील, टच एंड फील। हाँ, लेकिन अभ्यास डालना है, क्यों? जो अब तब मेडिटेशन जब करेंगे मन शांत जल्दी हो जाएगा, मन को ना मन बहुत थट से लाती है, जब भी बैठे जब भी ये करो तो प्रभु मतलब क्या है, वो जो दृश्य शक्ति, निराकार,
जो गुरुजी ने बता रखे हैं ना, आकाश, अनंत, हाँ, उसका गुण सब यही है। ब्रह्मांडीय शक्ति जो बोलते हैं, है ना? तो उस चीज को आपको अनुभव में करना, तो आपका आज का काल मतलब थोड़ा अभ्यास करना, मैं देखूंगी कर पा रहे हो कि नहीं। आपका असाइनमेंट आज का यही है कि मॉर्निंग को टच एंड फील, मॉर्निंग यहाँ तक आने तक, यहाँ तक आने तक आप जहां जहां भी टच फील करे, सबको प्रभु की कृपा, थैंक यू बोलना है। प्रभु की कृपा, धन्यवाद प्रभु जी। तो आपका पैर भी जहां रह है उसको भी करना, पैर धरती पे रखे, एक कदम प्रभु की कृपा रख पाए, दूसरी कदम प्रभु की कृपा आप चला रहे हो, तीसरी कदम, कदम पे भी करने की अभ्यास करना है, कम से कम यहाँ आने तक जितना याद आया धीरे धीरे हो जाएगी। मेरा ऐसा आदत होगी ना, मैंने यहाँ सुई चांद करी, प्रभु की कृपा प्रणाम करी, और सुई चांद करी, फैन के लिए फैन को करी, ऐसे देख के बिजली को करी, इसको करी, इसको करी। तो आपको भी ऐसे ही अपना जीवन को, लाइफ को लाना है इस तरीके से कि एक एक कदम, जो सीढ़ी चढ़ते हो ना, एक सीढ़ी चढ़े, हर एक सीढ़ी को करना है, हर एक सीढ़ी प्रभु की कृपा है ना। एक सीढ़ी नहीं है तो पहुंच जाओगे ऊपर, इधर सोचो जरा, छलांगे लगाओगे भी ऐसे नहीं, फिर छलांगे भी लगा भी पाए वो भी प्रभु की कृपा। तो जो भी छलांगे लगा पाई वो भी प्रभु की कृपा, एक सीढ़ी फिर पहुंच गई इधर। लेकिन एक एक सीढ़ी को, जो अभी तो है ना प्रेजेंट, तो एक एक सीढ़ी जो पैर रख रहे हैं, आज जाते अभी यहीं से शुरू कर लेना, उतरते टाइम जब भी जा रहे हो अवेयरनेस बढ़ जाएगी आपकी। यहाँ से जब कदम उठाए गए नीचे कमरे तक, एक एक कदम पे वो ब्लेसिंग है प्रभु, मैं जान रही हूँ जो साधना कर रहे हो उनका दूसरी हो जाएगा, लेकिन आप सिंपल लोगों, जो लोग सिंपल हैं, अभी उतनी तक नहीं गए हैं, ये पहला यही तो शुरुआत कर ले। जो साधना कर रहे हो तो ये करेंगे ना, मेरा पैर वो उठ रहा है, जान कौन रहा है, एक पैर उठा जान कौन रहा है, दूसरी पे जान कौन रहा है उठना का, इसको देख कौन रहा है, जान कौन रहा है, एक 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 कदम करके चल गए नीचे तक। लेकिन जो मतलब वो कौन की तरफ उनका कुछ भी अभी रुझान ही, मतलब पहुंचे उधर को ध्यान नहीं है जिनका, वो तो मतलब ये तो कर सकते हैं कि प्रभु कृपा है आपकी, मेरे टांग ऊपर हुआ नीचे हुई, आप ही कर रहे हो, ये आपकी ब्लेसिंग है, ये सीढ़ी भी ब्लेसिंग है, एक कदम शुक्रिया, दूसरा कदम धन्यवाद। तो ये क्या है, हम अपने को प्यार कर रहे हैं, अपने को खुद के साथ रह रहे हैं, खुद के साथ। तो आज का टास्क ये है आपका कि मॉर्निंग का असाइनमेंट ये है कि जैसे उठते ही आपने अपनी जो, जहां भी सो रहे हो अभी, वहीं पे अपनी बिस्तर को, बेड को, सब प्रभु ने बहुत कुछ दिए, सब धन्यवाद प्रभु जी। एक एक को, एक एक को याद करके, एक एक वस्तु को, हर वस्तु वही है, हर वस्तु वही है। सिंक हो गया, मिरर हो गया, टॉयलेट सीट हो गई, वो भी, वो फ्लश हो गया, मैजिक नहीं है वो। आप गंदगी निकाल रहे हो, फ्लश कर रहे हो, निकल जा रही है नीचे से वो नाला से, वो भी तो प्रभु की जादू ही है ना। ये एक सिस्टम कैसे बना, नलका खोल रहे हो पानी आ गया, नलका पानी नहीं आया तो आप क्या बोलते हो, पानी नहीं है, पानी नहीं है। जब पानी आ रहा है कभी याद करें उसको, वाह भाई पानी आ रहा है, प्रभु जी कृपा है आपकी, धन्यवाद। एक बार बंद हो जाए, आपने यही सोचोगे ना टंकी में पानी नहीं, हल्ला मचा देते हैं, बाल्टी, मग, जो बैठ रहे हो मुंडा, वाइपर, वाइपर नहीं होने से
वाइपर होता तो ये थोड़ा पानी ऐसे कर देते, लेकिन वो सब चीज क्या है आपके लिए? तो वो एक एक चीज को, हर चीज को आपका दिमाग खोलना चाहिए। वो ग्लास जिसमें पी रहे, वो उंगलियां आपकी पकड़ रहा है, वो ग्लास मुख से लिए अंदर में ये फूड पाइप में जा रहा है जूस, वो फूड पाइप में जा पा रहा है, ये भी तो एक नली भी कृपा है ना। फूड पाइप कितने लोगों को पाइपों में दिया जा रहा है, लेकिन आपका सब ठीक है, सही सलामत है, आप पी पा रहे हो इसमें। तो सिंपल चीज से शुरू करो। आप जो मेडिटेशन बात बता रहे, पूछ रहे थे, पहला ये मेडिटेशन कर लो, चलते फिरते वाला मेडिटेशन। चलते फिरते वाला, ये चलते फिरते वाला है। चलते चलते फिरते में अवेयरनेस को लाना है पहला थोड़ा, तो फीलिंग आएगी सच में भगवान का बहुत कुछ दिया हुआ है भाई, मेरे पास बहुत कुछ है, खुशी महसूस होगी। वाह वाह वाह, पानी आ रहा है, वाह। मैं तो ऐसे होती रहती हूँ। फिर वो वाह वाली फीलिंग, कमाल वाली फीलिंग, कमाल है, कमाल है, कमाल है। वाह और कमाल कैसे लगता है सुनने में? बढ़िया ना? एक्साइटमेंट, जितना पावर वर्ड लगा दो, ये पावर वर्ड। प्रभु को भी हम तारीफ कर रहे हैं, वाह प्रभु जी कमाल है, वाह प्रभु जी अमेजिंग, है ना? सुपर डुपर बोलते हैं ना, सुपर डुपर। तो सभी पावर वाला वर्ड लगाना है प्रभु के लिए, प्रभु के लिए सब पावरफुल वर्ड शब्द लगाना है। आप ना पावरफुल वर्ड भी लिखना, मुझे आज दोपहर में बताना पावरफुल वर्ड कौन कितना लिख पाएगा। अमेजिंग हिंदी में भी लिख सकते हो, चमक, आश्चर्यजनक, है ना, अद्भुत, ऐसे ऐसे हुआ, दिव्या विलक, हाँ, सब लिख के लाना, जिसको जो आएगा। आठ, हाँ, कम, असम, हाँ, असम, वाह, ऐसे ऐसे पावर ढूंढ ढूंढ के 10-15 लिख के लाना सब, ताकि आप हर एक वाक्य में ये चीज बोल पाओ। पावरफुल वर्ड ढूंढना, जिसमें पावर दे दिया आपने, और पावर दे दी उस चीज को। मार्वलस, फैंटास्टिक, हाँ। तो ऐसे ऐसे वर्ड ढूंढना है। तो ये आपने क्या कर रहे हो, आपके दिमाग को काम दे रहे हो, सब बढ़िया बढ़िया। तो आपका दिन खुशी खुशी जो सोच रहे हो, खुशी खुशी बीतेगा। खुशी खुशी शुरू करें आप, मॉर्निंग खुशी खुशी शुरू करें, मॉर्निंग खुशी खुशी। फ्लोर जैसे एक पैर रखे उतरे बेड से, धरती माँ प्रणाम धन्यवाद, दूसरी पैर रखे, धरती माँ प्रणाम धन्यवाद, फिर तुरंत झुक जाना है धरती माँ को प्रणाम करके। आप 5 तत्वों को तुरंत प्रणाम करना, 5 तत्वों को सर को झुका के ऐसे। तो आज की टास्क यही है, ठीक है? क्या क्या बोली? हम्म, हम्म। टच एंड फील करना है कि प्रभु की कृपा है ये सब चीज यहाँ तक आने तक। फिर तीसरा ये बोली कि जब भी सीढ़ी उतर रहे हो, यहीं से जो लोग जा रहे हैं नीचे, और जो यहाँ है अपनी यहीं से कमरे तक जा रहे हैं, कमरे से बाथरूम तक जा रहे हैं, बाथरूम से किचन तक जा रहे हैं, या वो सब में ये पैरों में उनको करना है कि ये मेरे पैर उठ रहा है भाई, कितनी प्रभु शक्ति, मेरे एनर्जी। कितने लोगों को पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है, लेकिन आप अपने आप जा पा रहे हो, अपने आप नहा पा रहे हो, अपने आप कंघी हो पा रहे हो, आपके पास कंघी है, कंघी भी है। हाँ, कितनी ब्लेसिंग है, कितनी ब्लेसिंग है। तो बुद्ध भगवान जी बोले हैं कि आप हर समय शुक्राने करो, मौजो करो, शुक्राने करो, मौज करो। उनका एक मैंने किताब में पढ़ी थी भगवान बुद्ध जी की। तो जब हम इस चीज में अलर्ट हो जाएंगे, आपका, क्यों ऐसे बोले उन्होंने? आप एक एनर्जी है, एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी होती है ना?
क्योंकि वो जैसे सेल पे देखो ना, प्लस और माइनस होता है। तो पॉजिटिव एनर्जी में जब हम रहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहते हैं। ये हमारे ऊपर भी उनकी एनर्जी आ रही है, हम उसको कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे ये मोबाइल कैसे चलता है? हाँ, इसके भी ऐसे आती है ना रेज, वो पकड़ता है। अगर इसमें हो पा रहा है, आप तो लाइफ है, आप में क्या नहीं पड़ता होगा? वो पढ़ रहा है, लेकिन हम उसको कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी नेगेटिव में ज्यादा जा रहे हैं, पॉजिटिव में कम जा रहे हैं। जब हम अपने को एकदम एक ऊर्जा में भर देंगे, सकारात्मक ओरा में कर देंगे हमारा चारों तरफ, तो वो पॉजिटिवनेस, वो उसके साथ हम वननेस में, जल्दी वननेस में कनेक्ट होके रह पाएंगे। यूनिवर्स और अलाइंड हो जाएंगे उसके साथ। वो फीलिंग, वो अनुभव, एहसास हर समय आपका सुरसुरिया लगेगी, मतलब जैसे अंदर से सुरसुर सुरसुर हो रहा है। वो बोलता ना ना, चक्र जागृत। चक्र जागृत कब होगा? चक्र जागृत कब होगा? बोलते हैं 7 चक्र जागृत। पहले हमारा एक एक चक्र में इतनी विकारें पड़ी है, तो वो विकार को हटेगा कैसे? सबसे आसान तरीका है, यही है कि जितने हो सके अपनी सकारात्मक सोच, मतलब किसी व्यक्ति के प्रति भी, हाँ, व्यक्ति का भी अच्छा देखना है। ऐसे अपने को अपने लिए लाइन भी लिखना है, मुझे हर व्यक्ति का विशेषता दिख रही है, मुझे हर व्यक्ति का विशेषता दिख रहा है। तो दिखेगा ना, आप डिक्लेयर कर रहे हो मुझे हर व्यक्ति का विशेषता दिख रहा है। सब में अच्छा अच्छा दिखेगा, फिर आपको सबका अच्छा आपको दिख जाएगा, है ना? अगर अगर थोड़ा भी नेगेटिव दिखा, तो लाइफ लाइन लेना है। नेगेटिव तो दिखेगा, क्योंकि हम इंसान हैं। तो कभी कुछ कोई गलत करा तो नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आ जाती है कि अरे ये तो यही कर रहा है। तुरंत एक लाइफ लाइन जोड़ना, बट आई एम ग्लैड, बट आई एम ग्लैड। क्या करना है? आई एम ग्लैड आपको नेगेटिव में नहीं ले जाना है, चाहे वो कुछ भी नेगेटिव आपको लगा, ये नेगेटिव, बट आई एम ग्लैड कि नहीं, इसकी देखो, ये मनुष्य जीवन है, वो मानव जीवन मिला है, बट आई एम ग्लैड ये आंखों से देख पा रहा है, उसका आंख ठीक है भाई, बट आई एम ग्लैड इनका ब्रेन कितनी बढ़िया है, तभी तो इतनी ये बातें बोल रहे हैं। ब्रेन बढ़िया है, प्रभु जी उसकी ब्रेन बढ़िया रखे हैं, बढ़िया रखे। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, आई एम ग्रेटफुल हूँ इसके लिए। अगर उस पे नहीं हो पा रहा है उसी व्यक्ति में, तुरंत दूसरे तरफ घुमा दो अपनी आंखें, बट आई एम ग्लैड कि मेरे बॉडी स्वस्थ है, आई एम ग्लैड कि मैं आंखों से देख पा रही हूँ। अपनी माइंड को, फ्रीक्वेंसी को डाउन नहीं जाने देना है, उसको पॉजिटिवनेस में, फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में रखना है, तरंग। क्योंकि आप एक तरंग है, तरंग। आपको ये दिख रहा है शरीर, लेकिन आप एक तरंग है। तरंग मतलब क्या? एक बस हिलता हुआ एनर्जी। एक माइक्रोस्कोप में आपके हाथ को अगर रखेंगे, देखेंगे ना, पहले खाली चमड़ी दिखेगी, फिर हड्डी दिखेगी, फिर नसें दिखेगा, फिर मॉलिक्यूल्स दिखेगी, फिर एटम्स दिखेगा, फिर उसके बाद बस कुछ नहीं, एक हिलता हुआ ऐसे ऐसे एनर्जी दिखती है बस। ऐसे खाली आपका हाथ नहीं, कोई भी जानवर को लो, कोई भी वस्तु को लो, सब में यही दिखेगा, हिलता हुआ चीज। तो तरंग, तो उसको हमको, उसी तरंग को सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है। अगर दिखा तो अभ्यास करना है, बहुत बार हम चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हमको अभ्यास करना है कि आई एम ग्लैड। किसी का भी नकारात्मक दिख गया तो तुरंत उसमें ब्रेक लगाना है, बट आई एम ग्लैड। नो कंप्लेन डे, नो नो वाला मतलब कंप्लेन डे ना हो, मतलब आपका मतलब ना, आज कुछ भी ना करा, आज आज का और एक असाइनमेंट दे दो, अभ्यास हो जाएगा, जैसे काल परसों तक आज किसी का भी नकारात्मक दिखेगा तो तुरंत आई एम ग्लैड। किसी का भी नकारात्मक कभी कुछ दिख भी जाती है ना साथ रहने से,
उस नकारात्मक आप नकारात्मक सिचुएशन को भी कर सकते हो, है ना। नकारात्मक सिचुएशन मतलब बहुत लोगों ना, जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ, आपको यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा घुटने में दर्द हो रहा है, आप हर समय नकारात्मक हो जा रहा है कि मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, 10 लोगों को बता रहे हो मेरे घुटने में, ये एक नेगेटिव सिचुएशन हो गया। तो आप क्या करना, उस नेगेटिव सिचुएशन को पहले लिख देना, उस नेगेटिव सिचुएशन को लिख दे कि ये मुझे नेगेटिव ले जा रहा है, जो भी सिचुएशन, मेरे घुटने में दर्द हो रही है, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, नेगेटिव सिचुएशन आ गया, इसको लिख दिए। फिर आप क्या करना है, बट आई एम ग्लैड कि मैं आंख से देख पा रही हूँ, अच्छे से मुझे दिख रहा है। आई एम ग्लैड कि मैं अपने पैरों से बाथरूम तक तो जा पा रही हूँ। आई एम ग्लैड कि मैं मुख से बोल पा रही हूँ, कि मैंने मेरे भावना को किसी के पास अभिव्यक्त कर पा रही हूँ। खुश हूँ मैं प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, मैं खुश हूँ। आई एम ग्लैड, प्रभु को बोल रहे हो, ये प्रभु जी मैं खुश हूँ, आई एम ग्लैड कि मैं मेरे हाथों से पेन पकड़ के लिख पा रही हूँ, या अपने चाकू पकड़ के मेरे फ्रूट्स काट पा रही हूँ। बट आई एम ग्लैड कि मेरा हार्ट बीट चल रहा है ना, धड़ धड़ कर, कितने लोगों का हार्ट भी पल्स रेट ये हो जाती है ना। स्वयं प्रज्ञा दीदी का बता रही थी कि उसका ये हो जाती है, आपका तो बढ़िया चल रहा है ना, लेकिन हम भूल गए ना उसको। तो ये सब तो हमारा ठीक है ना भाई, ये इसमें क्यों पड़े हैं, ये तो नेगेटिव सिचुएशन हो गया। ये नेगेटिव को पॉजिटिव में लैंड करना है, तो आपके बॉडी पार्ट में सबको देखना है। बट आई एम ग्लैड कि मैं मेरा नाक से मैं अपने सांसें ले पा रही हूँ। आई एम ग्लैड कि मैं कान से किसी व्यक्ति का बात को सुन पा रही हूँ, सत्संग सुन पा रही हूँ, भजन सुन पा रही हूँ, मैं मुख से मंत्र जाप कर पा रही हूँ। आई एम ग्लैड कि मंत्र जाप कर मैं चबा चबा के खा के ले पा रही हूँ। आई एम ग्लैड कि मेरा टीथ काम कर रहा है, दांत। कितने हो गया? हाँ, तो इसको अगर लिखेंगे तो हमारा माइंड शिफ्टिंग होगा। माइंड शिफ्टिंग को टाइम लगती है, इसीलिए इसको लगातार 90 दिन करना है। आपको कोई भी चीज 90 दिन करना है, 90 डेज मतलब करो। ऐसे तो रोज करना है, लेकिन माइंड शिफ्ट होने में टाइम लगती है, माइंड सेट शिफ्टिंग करता है ना ये। तो आपको कोई भी नेगेटिव सोचो, आपका कर्जा हो गया, लोग बोलते हैं बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ये लोन हो गया ना, मेरा टेंशन है, तनाव है, टेंशन है, कैसे करें, कैसे जाए। कर्जा, कर्जा भी नेगेटिव वर्ड है ना, लोन भी नेगेटिव वर्ड है ना। उसको गिफ्ट बोला करो, गिफ्ट दूंगा, मैं किसी को गिफ्ट दूंगा। तो जो इसमें आप कर्जा के लिए इतना डर डर पैदा कर दिए ना, इसमें भी डर पैदा कर दिए ना घुटने में, कि डर कि मेरा घुटने का, ये डर, भय, चिंता, ये सब नेगेटिव फीलिंग हो गया ना, फीलिंग। वो फीलिंग को सही करना है आपको। सही करना है तो कैसे करना है ना, ये जो इसमें आप क्या कर सकते हो। आई एम ग्लैड भाई, मैं तो बढ़िया सा ड्रेस पहन पाई हूँ, चाहे मेरे ये है, मैं ग्लैड मेरे पास ड्रेस है, लक्ष्मी माँ की कृपा है, भगवान की कृपा है, मेरे पास ड्रेस है, भगवान की कृपा है, मेरे पास घर है, भगवान की कृपा है, मैं बिजली बिल दे पा रही हूँ। आई एम ग्लैड, भगवान की कृपा है, मैं फ्रूट तो 3 टाइम तो भोजन तो कर पा रही हूँ ना। आई एम ग्लैड, भगवान की कृपा है भाई, मैं जिंदा हूँ भी। आई एम ग्लैड, मैं स्वस्थ हूँ, धन लेकिन शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ हूँ, ये भी तो उसकी ब्लेसिंग है ना। आई एम ग्लैड कि मेरे शरीर से तो मैं स्वस्थ हूँ। आई एम ग्लैड कि मेरे पास बेड है सोने के लिए, मेरे पास अटैच बाथरूम है। आई एम ग्लैड, वो भी तो धन से बना है, आपके पास है। आई एम ग्लैड मेरे पास एसी है, लगा है। खुश रखो, खुश रखो, खुश रखो, खुश 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 खुश, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। हैप्पी किस तरह रखना है वही देखना है खाली आपको, मैं क्या सोच के हैप्पी रह पाऊंगा। चाहे मेरे सब कुछ डूब गया है,
कोई बात नहीं, आप किस में हैप्पी रह पा रहे हो, आपके पास और क्या क्या है हैप्पी रहने के लिए। और मेरे पास बच्चे हैं, मैं हैप्पी हूँ। मेरे पास मैं जब चाहूँ गाड़ी है, जा पा रही हूँ गाड़ी पकड़ के, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, खुश, हैप्पी। तो आपका फीलिंग हैप्पी में, आनंद में लेना है, आनंद बोलते ना, आनंद का ध्यान, आनंद। तो आनंद तभी तो हो पाओगे जब इस चीज को पहले में विजिबल से इनविजिबल को जाएंगे। ये तो विजिबल है ना, पहले विजिबल में तो खुश हो जाओ कि मेरे पास भाई ये, फिर आप जो अदृश्य है उस आनंद को, उस अदृश्य पे टिक पाओगे। जो आप ध्यान बोल रहे हो, मेडिटेशन बोल रहे हो, अदृश्य को पे टिकने के लिए थोड़ा सा तो आपका ये भी होना चाहिए ना, लेबुल। प्राइमरी चीज तो पहले बढ़िया से आ जाए। तो आपको ये चीज पे ध्यान देना है कि मैं खुश हूं, मैं किस में खुश हूं। अपने को खुशी वाली स्टेट में रखना है, अपने को खुशी वाली स्टेट में लाना है। ये हुआ आपकी फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को बजाय रखना है पूरी। अब समझ में आ गया। तो मेडिटेशन वाली चीज था ना, तो मेरे माइंड में था कि मैं आज इनको प्राइमरी चीज थोड़ा सा अपनी भूमि, अपनी बढ़िया कर दे, अपनी भावना, अपनी जो भावना, महसूस, एहसास, उसको पहला गुड पे ले आए, गुड बात। फिर वो चीज को अब उसमें टिक पाओगे, टिक, उसमें जब ध्यान टिक पाओगे, वो आनंद, आनंद हर समय उस आनंद में, वो आनंद का ये में रह पाओगे। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों को टास्क बढ़िया दे दी मैंने, प्रभु की कृपा। जो भी मेरे अनुभव में जो जो चीज मैंने करी और अभी भी कर रही हूँ, मतलब क्या है, हमको जो कुछ भी मिला है और अभी भी मिल रहा है, अगर उसके प्रति हम शुक्रगुजार हैं तो हमें और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और दिया जाएगा। हम समृद्ध बनेंगे, समृद्ध बनेंगे, समृद्ध बनेंगे। लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं है और उसके बारे में सोचते रहते हैं, अगर हम जो चीज हमारे पास है और उसके प्रति हम ना शुक्रा बने, तो जो भी है आपके पास से ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। ये प्रभु का, सृष्टि का नियम है। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। तो आप इसमें सावधान रहना है। जो भी कुछ मुझे पास दिया दिया गया था और अभी भी दिया जा रहा है, था ना, आपको भी दिया गया था ना जब बचपन में आप कुछ नौकरी करते थे, कुछ करते थे, लेकिन फिर भी माता पिता आपका कितना बढ़िया बढ़िया नया नया ड्रेस पहनते थे। जो भोजन बोल रहे थे वही भोजन खा रहे थे, जहां बोल रहे थे वही माता पिता घुमाने ले रहे थे। जो पढ़ना चाहे वही जाके स्कूल में एडमिशन करवाए, यही कॉपी चाहिए, ये किताब चाहिए, ये बैग चाहिए, सब कुछ माता पिता ने दिए। आप क्या नौकरी करते थे तब? फिर इतना टेंशन क्यों, मेरा कर्जा हो गया, मेरा लोन हो गया, मेरा ये हो गया। जो आपको दिए थे उसके प्रति कितना अपने प्रभु को बोले। भाई उस टाइम तो माता पिता ने, मैं कुछ भी नहीं करा था, फिर भी प्रभु ने मेरी इतनी ध्यान रखा, माता पिता के माध्यम से मेरा सब व्यवस्था करा उसने। तो उसको एक एक को लिख लिख के कर लो। अगर आपको चाहते हो आप मैं एकदम बढ़िया हो जाऊं, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, तो पहले जो पास्ट में आपको प्रभु ने जो जो चीज दिए है, आपको ब्रश मिला था बचपन में, ब्रश मिली थी, पेस्ट मिला था, साबुन मिली थी, तेल मिला था, कभी भर जाएगी। एक एक चीज को याद कर करके, गिफ्ट मिली थी बर्थडे में, ड्रेस मिला था, फ्रेंड लोग भी गिफ्ट दिए थे, और फ्रेंड लोग का गिफ्ट को कहा गया, उसको कहा आपका शुक्रगुजार हुआ, उसको भी भूल गए। सगन मिली थी, साड़ियां मिली थी, शादियों में क्या क्या मिला था, वो एक एक चीज को जो जो याद आ रहा है सबको करो, पास्ट का। हाँ, नहीं मिला, कमियों की कमी बढ़ रहे हैं। तो जब ये पास्ट में इतनी सारी चीजें मिला हुआ है, भाई खुश हो ना, उसको याद कर करके खुश हो जाओ, खुशी की फीलिंग मिल रहा हो और धन्यवाद दो उनको एक एक चीज को।
कितनी घरों में रहे होंगे आपने, आज तक कितनी घरों में रह चुके होंगे। बंगलो चाहिए, बंगलो चाहिए, बंगलो। जिन जिन बंगलों में रह गए उन बंगलों को क्या करे आपने? शुक्रगुजार हो गए, धरती माँ को हो गए शुक्रगुजार। धरती माँ ही तो बंगलो दी है, धरती माँ ही धन दिया है, धरती माँ सब कुछ दिया है। सोने गोल्ड चाहिए, गोल्ड चाहिए, गहना चाहिए। और जितना गहना पहने हो, जो गिफ्ट मिला वो पहले का कहा गया सब। उसके लिए क्या दिया आपने? प्रभु को क्या दिया आपने? नहीं, हमको जो देगा फिर हम थैंक यू बोलेंगे। पहले से क्यों नहीं दे रहे हो? धन्यवाद। जब देता है कोई, फॉर्मेलिटी में थैंक यू बोल दिए। पहले से आपने उसको फील कर लो भाई, आपको जो चाहिए मुझे मिल चुका है। प्रभु को दे दो धन्यवाद, मुझे मिल चुका है। तो आपको पास्ट को, सबको पास्ट को एक एक को याद करके, अगर आपको स्टेबल ये चाहिए तो देखो, सबको सबको सब कुछ चाहिए। स्वस्थता भी चाहिए, धन भी चाहिए होती है, रिश्तों में भी प्यार होना चाहिए होती है, करियर भी, मेरा जो बिजनेस कर रहा हूँ बढ़िया क्लाइंट आए ऐसे भी चाहिए होता है। तो इसके लिए प्रोसेस है, सब कुछ आप कर पाओगे, सब कुछ आप ही सब कुछ, सब चीज होगा तरीके से। सब पास्ट को पहले करना है। पास्ट में आपके पास बहुत क्लाइंट आया है कि चले गए बिजनेस में, एक एक क्लाइंट को याद कर करके करो भाई, ये मेरे से ये दो दो ड्रेस लिया था, ये एक ड्रेस ली थी, आपको पैसा दिया था उसने। तो सबको करो याद कर करके। प्रभु जी आपकी कृपा है, वो सब कुछ आपकी कृपा है, आपकी कृपा से वो आया था, लेके गया था, मुझे धन मिला था। हाँ, निर्विचार अपने आप एकदम से आ जाए, ये टिक जाता है। तो आपका मन जो घबराहट, जो डर, जो चिंता, और जल्दबाजी भी नहीं करना। हम क्या करते हैं, सोचते हैं 5-7 दिन धन्यवाद कर रहे हैं, 10 दिन उसको याद कर दिए प्रभु को, कृपा को, फिर बोलते होता तो नहीं है, होता तो नहीं है। जल्दबाजी, इमीडिएट चाहिए सब। तो डर भय को दूर करना है, जल्दबाजी को भी, जल्दबाजी भी नहीं करना है, लालच नहीं करना है। आपको उस आनंद में रहना है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में रहने के लिए पहले जो जो चीज मिला है उसको करते चलो, प्रेजेंट में अपने आप आपका डर भय चली जाएगी, आप प्रेजेंट को भी कर दोगे। प्रेजेंट में भी आपके पास बहुत कुछ है, पास्ट पिता माता जो दिए थे उसको कर दिए, प्रेजेंट में आपके पास भी बहुत है ना, ड्रेस है, कपड़े है, सोफा है, बेड है, सभी लक्ष्मी वहां से आया है भाई। तो वो सबको प्रेजेंट में कर दिए। तो पास्ट प्रेजेंट हो गया। फ्यूचर ये है कि जो आप चाहते हो वो सोचो, मिल चुका है मुझे। आप चाहते हो मेरे पास इतना आए, मिल चुका है मुझे, उसकी फीलिंग को वो आने से करोगे क्या आप? आपको 1 लाख रुपया चाहिए, आप करोगे क्या? वो 1 लाख का क्या करोगे? भगवान बोलते एक एक पाई का हिसाब दे। पिता भी जब 5,000 रुपया देता है, बोलता है ना, तो 5,000 रुपया करेगा क्या? एक एक पाई का हिसाब दे दे। फिर जब वो बेटा बोल देता है कि मैं अमका करूंगा, वो वहां जाऊंगा, वो किराया दूंगा उसका, इतने रुपया का भोजन करूंगा, या मैं घूमूंगा, 5,000 का ये लिस्ट है पापा, तो ठीक है ले जा। पापा भी दे देते हैं कुछ। ऐसे भगवान भी ये अदृश्य शक्ति में भरपूर सब कुछ है, भरपूर भरपूर है। लेकिन आप जो मांग रहे हो करोगे क्या उसमें? जैसे आप सोच तो ना चाहते हो तो करोगे क्या? आप घुटना ठीक करना चाहते हो तो करोगे क्या? तो ऐसे आपको 1 लाख रुपया चाहिए तो करोगे क्या? 10,000 का ये करूंगा, 20,000 का ये करूंगा, 30,000 का ये करूंगा, ऐसे करके 1 लाख का लिस्ट बना दो। मैं ये इसी ये करता करना चाहिए, दे देगा भगवान जी। उनको भी दे रहे हैं ना, लड्डू गोपाल को जो चढ़ रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं? आप भी तो वैसे बच्चे हो। तो आपका मन, माइंड को इसीलिए हर समय सकारात्मक रखें और खुश रखें। जितना हम सकारात्मक और खुश रखेंगे तो वो चीज आपका बहुत 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 बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए आज वो जो
आपका बीज बोने में सावधानी रहना है। जैसा सोचोगे तुम ऐसा बन जाओगे, गाना सुने ना। शुभ संकल्प, आप ही सृष्टि बना रहे हो, संकल्प से सृष्टि बन रही है। आप क्या सोच रहे हो, सृष्टि से संकल्प आ जाए, उल्टा कर रहे हो ना। संकल्प से सृष्टि बन रहा है, तो आपका संकल्प पे सावधानी रखना है। संकल्प, संविदानंद गुरु जी हमेशा संकल्प के ऊपर बहुत ये करते हैं। तो पहले छोटा छोटा सहज सहज संकल्प पहले शुरू करो। संकल्प बढ़िया होना चाहिए आपकी। प्रेजेंट में बोले ना, मैं विशेषता देख रहा हूँ, सबका विशेषता देख रही हूँ, है ना। मैं आज पूरी दिन पॉजिटिव वर्ड्स बोल रही हूँ। इस छोटा छोटा ये भी तो संकल्प है ना, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना। तो इस तरीका का आपका ये को करिए। फिर आप वो जो मेडिटेशन में जब जब जिससे जैसे आपकी ये सफाई बढ़िया हो जाएगा, खुश रह जाओगे, खुश ही खुश, मेडिटेशन ही मेडिटेशन। फिर तो आपको हरदम वही, मतलब जो करते रहते थे, चलते फिरते भी चलेगा, बैठे हुए भी चलेगा, हरदम हरदम वही अक्रिया में घटित घटित हो रहा है, घटित हो रहा है, ध्यान घटित हो रहा है। क्योंकि मेटेरियल चीज भी सबको चाहिए हो रहा है ना। अब तो आपका चाहिए बंद भी नहीं हुआ है। तो विजिबल से इनविजिबल, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, ये क्यों बोला गया। तो आपको ये सब चीज से आपको अंदर अंतर्मुख अपने आप हो जाएगी, मतलब। और इनविजिबल में सब कुछ है, वो इनविजिबल में आप टिक जाओगे, फिर टिके होगे उस स्थिति में। इस जन्म में कुछ हुआ, अगर पूरी नहीं हो पाया तो फिर अगले जन्म में होगा, लेकिन शुरू तो करो, शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत बढ़िया। प्रभु जी आज टॉपिक ध्यान के ऊपर था कि सिमरन का पार्ट मैंने ले ली आज की। सिमरन जो है वो करना नहीं पड़ेगा, हर समय उसको महसूस करना है, एहसास करना है। मतलब जब भी चलते फिरते वो गुड फीलिंग और खुशी, ये आनंद, हमेशा उस चीज में वाह, वाह वाली फीलिंग, वाह वाली फीलिंग, वाह वाली फीलिंग, हाय वाली नहीं, हाय, हाय दर्द, हाय दर्द, हाय ऐसे हो रहा है, उह उह उह, ओ वाली नहीं, वाह, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके मुंह से यही हमेशा निकलना चाहिए, कमाल है, बहुत बढ़िया, वाह, कमाल है, बहुत बढ़िया, वाह। तो इस चीज आपके ये में आ जाए तो ये सबसे बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो प्रभु को सबको सिमरन पार्ट में कंप्लीट करी, तब सेवा सिमरन से, तब का आधा मेरे बाकी है, फिर नेक्स्ट वाला मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सिमरन बहुत जरूरी था। क्योंकि सोच, सोच थट, क्योंकि यहाँ ठीक करना है हमको, यहाँ यहाँ यहाँ, जब तक यहाँ नहीं होगा ठीक, तो आप ये आहार भी लेते रहोगे तब भी ये सब इंटरकनेक्टेड है ना। ये शारीरिक बीमारी खाली भोजन से नहीं आती। आपका तीन चीज है, सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, सूक्ष्म शरीर जो मन है ना, फिर ये स्थूल जड़ शरीर है। तो तीनों को करना, ठीक करना बहुत जरूरी है। और तीनों में से थोड़ा सा मैं ये सिमरन से मन के पाठ को थोड़ा ली, तो आप लोगों को आशा करती हूँ अब समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो भी समझ जाओगे, तो जब रिकॉर्डिंग अपलोड होगा नहीं तो सुन लेना। फिर प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे कि हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए और तब सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाने के लिए प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुओं को बहुत बहुत शुक्रिया कि गुरुजनों का ब्लेसिंग से आज हम यहाँ हैं, जो भी है। परम पूज्य सद्य अखंडानंद गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया। परम पूज्य सद्य पीवी चौहान गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया। सभी गुरु संविदानंद गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया। सभी ने मुझे बहुत कुछ दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं, अगणित। तो इन सभी गुरुजनों को मेरा बहुत प्रणाम, और आप मेरे माता पिता को प्रणाम, और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुने बढ़िया से।
मुझे एक मौका दिए कि मेरे मन में रह जाता था कि ध्यान बोल रहे हैं बच्चे। तो जो भी मेरे अंदर में अपने आप आया, मैंने सोच के नहीं आई थी मैं क्या बोलूंगी, क्या करना है, लेकिन जैसे बैठे जो भी प्रभु बुलवाए मैं बोल दी। शुक्रिया। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, और हर समय जब भी देखें किसी को ऐसे मुस्कुराहट दे दो ताकि उसको भी मुस्कुरा दे, वो भी मुस्कुरा दे, थोड़ा ऐसे कर दो, कैसे हो, बढ़िया, आनंद, फर्स्ट क्लास, सुपर डुपर, ऐसे बोलो कोई पूछने से, तो वो भी खुश हो जाए। तो थैंक यू, और थोड़ा चर्चा करेंगे सोच के ऊपर बाद में, अभी समय हो गया। धन्यवाद।